हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के 7 साढ़े 7 बज गए हैं और आज हो गई है 10 अप्रैल, वार शुक्रवार। और आज है ना, सुबह उठे तब से हमारी भैंस की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हल्की सी तो इसको ठंड की शिकायत हो गई है। आज जैसे सुबह उठे ना, तब सानी डालने से पहले इसका बैठना उठना शुरू हो गया है। एक तो जैसे सुबह हम उठते हैं तभी पशु उठ जाते हैं, उसके बाद फिर सानी नहीं डालते हैं तब तक तो ये लगा लीजिए कि चक्कर ही लगाते रहते हैं। और दूसरा, हम पशु रखते हैं तो थोड़ा सा जैसे अंदाजा आ ही जाता है देख कर ही। तो आज सुबह हम जैसे उठे थे, फिर सबसे पहला काम तो सानी डालने का ही होता, तो ये सानी डालने में लग गए और इस भैंस का जैसे उठना बैठना चल रहा था। होता है ना कि कभी कभार जैसे हमारी भी पेट वगैरह में दर्द हो जाता है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई इसको थोड़ा सा जैसे पेट दर्द की शिकायत है। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास फ़ोन किया तो डॉक्टर ने बताया कि भाई थोड़ी सी तो जैसे ठंड लग गई है। वीडियो कॉल पर ही बात हुई थी हमारी, क्योंकि आने में तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता, तो इसलिए हमने वीडियो कॉल पर बात कर ली थी। देखिए, फ़ोन वगैरह का वैसे देखा जाए तो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। कुछ कुछ लोगों को तो ये लगता है कि भाई नुकसान बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि भाई धूमनी दे देना, गोली दवाई वगैरह बताई थी वो दी हैं। फिर उसके बाद अजवाइन और चीनी की धूमनी देते हैं ठंड में, जो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे तो देखिए, अभी जैसे घास वगैरह कुछ है नहीं, तो बस सिंपल हम चून डालते हैं, क्योंकि अभी हमारी भैंस दूध भी नहीं देती है। तो जो सूखी तूड़ी रहती है उसको भिगोकर चून मिला देते हैं। तो उसमें तो ये ऐसा तो खाने पीने का कुछ होता है नहीं कि भाई बादी वगैरह हो जाए, पर डॉक्टर ने यही बोला था कि भाई इसको बादी की शिकायत हो गई है, उसकी वजह से हल्का सा तो पेट दर्द है और बाकी ठंड लगी हुई है। तो बस दवाई दी और उसके बाद फिर धूमनी दी। ठंड में तो ये रहता है कि भाई अंदर बांध कर ये जो अजवाइन और चीनी की धूमनी है ना, ये दे दीजिए आप। सुबह के टाइम में तो इतना ज़्यादा असर नहीं करती है, बाकी शाम के टाइम में तो अगर हम ये धूमनी दे देते हैं ना, तो हल्की फुल्की ठंड तो झटपट ठीक हो जाती है। तो बस सुबह का तो देखिए आज का टाइम ऐसे ही निकल गया है। एक तो भाई घर में चाहे पशु हो या फिर बच्चे, कोई भी लगा लीजिए, हल्की फुल्की भी बीमारी हो जाती है ना, तो बस ये हो जाता है कि भाई आप पता नहीं क्या होगा। तो कुछ कुछ वैसा ही था भाई। सुबह सुबह तो ये था कि बस भैंस के आगे पीछे घूमने में, फिर आग वगैरह जलाई, आज तैयार की, धूमनी दी, दवाई गोली की। उसके बाद फिर उसके पेट में थोड़ा सा आराम हो गया ना, बैठना उठना बंद कर दिया भैंस ने, और हल्का सा जैसे सानी वगैरह खाई। तब कहीं जाकर ये हुआ कि चलो भाई अब भैंस ठीक है। फिर हम लगे थे अपने काम पर, तो अपना गोबर बारी का काम निपटाया। और आज सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैंने मशीन में पानी डाल दिया था, कपड़े धुलने थे। 8 बजे जैसे आजकल लाइट चली जाती है, वही लावणी के टाइम पर 1 महीने तो यही रहेगा कि सिर्फ रात रात को लाइट आएगी। सुबह तो जैसे 8 बजे चली जाती है, 8 बजे 7 बजे हर साल अलग अलग टाइम टेबल होता है। तो इस साल ये है कि भाई 8 बजे लाइट चली जाती है। तो मेरा ये था कि भाई 2-3 घान कपड़ों के हैं, ये अपने सुबह सुबह ही धुल लेंगे। बाकी तो शाम के टाइम पर भी हो जाता है, लेकिन कपड़ों का काम देखिए सुबह हो जाए ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी बस अभी कपड़े तो मैंने धुल दिए हैं सारे के सारे, और मशीन में नहीं सुखाए हैं। 2 दिन हो गए हैं, हमारे इन्वर्टर में हो रखी है गड़बड़। पता नहीं क्या बात है, इन्वर्टर खराब हो गया है। तो नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि भाई कपड़े धुलने की जैसे सुखाने की जो मशीन है ना, वो मैं इन्वर्टर में भी चला लेती हूँ। लेकिन अभी तो जैसे ही लाइट जाती है इन्वर्टर बोल जाता है, शायद कहीं ना कहीं से जैसे फिटिंग वगैरह में कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो 2 दिन तो हमारे ऐसे ही निकल रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, जैसे पंखे वगैरह चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोपहर को इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, पर यह है कि ठीक तो करवाना ही पड़ेगा, पर एकदम से सारा सब नहीं हो पाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ऐसा आ जाता है कि एक के बाद एक घर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अभी तो है ना 2-3 दिन से बस ये लगा लीजिए कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो बस अभी मेरा काम सारा निपट गया था, उसके बाद फिर मैंने झटपट से खाना बनाया है। आज देखिए सुबह की शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई थी, तो खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया था। शुक्रवार था, मुझे बाल धुलने थे, तो नहाना धोना किया, बाल वगैरह धुले, और उसके बाद फिर सीधा मैं चूल्हे के पास आ गई थी। खाना वाना बनाया, अपना काम निपटाया, और फिर आ गई थी माँ। थोड़ी सी देर हम लेटे थे, और इतनी देर में ही जैसे आज पता तो था ही कि माँ आने वाली है।
पर थोड़ा सा लंबा सफ़र हो जाता है ना, तो ये है कि भाई लेट तो हो ही जाता है। जैसे 2:30-3 तो बज ही गए थे आते आते, वैसे मैंने टाइम देखा भी नहीं। भाई आज का दिन तो हमारा ऐसे ही भाग दौड़ में गया था। तो आते ही सबसे पहले तो सबके लिए चाय बनाई और फिर हम सब बैठ गए थे, हमारी बातें चलने लगी। बस थोड़ी बहुत जो भी माँ सामान वगैरह लेकर आई थी वो देखा, और बातें करते करते ही 1 घंटा निकल गया था। उसके बाद फिर माँ और रितिका की बुआ जी तो चल पड़ी हैं अभी इसके ताऊ जी के यहाँ पर, और मैं अभी निपटाऊंगी अपना शाम का काम। तो यहाँ पर हमने जो 1-2 पौधा लगाया होता है, जैसे एक तो ये गुड़हल के फूल का पौधा है, ये तो हमारा भाई बकरी ने खा लिया था, ऊपर से कुछ ऐसा ही हो गया है। और एक है ये आड़ू का पौधा, जो कि आप सब ने ही मुझे बताया था। सोच रहे थे कि इसको जैसे यहाँ से निकाल कर बाहर लगा देते हैं, तो अभी हम वही बातें कर रहे थे कि भाई बाहर जैसे जो सामने जगह है ना वहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ घर के अंदर क्या है कि ज़्यादा जैसे पेड़ वगैरह जड़ थोड़ी सी ज़्यादा फैलती है ना, तो थोड़ा डर लगता है। फिर हमने सोचा कि भाई बाहर पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, कहीं पेड़ ही खत्म ना हो जाए, तो इसलिए इस पेड़ को तो हमने यहीं पर छोड़ दिया है। और अभी तो ये पेड़ भी जैसे काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, और पेड़ पौधे तो देखिए जितने लगाए उतने ही कम है। तो बस अभी आज का काम थोड़ा सा जैसे लेट सेट ही चल रहा था। तो माँ गई थी, उसके बाद फिर मैंने अपना सबसे पहले तो गोबर उठाने का काम किया है, और फिर शाम की झाड़ू लगाई है। आज हमारे यहाँ आज क्या अभी जैसे फसल निकलने का टाइम आ गया है, डेली कोई ना किसी की फसल जैसे गेहूँ वगैरह निकलते ही रहते हैं। ना टूट रहा इसका, नो कुछ ना टूट रहा, सही हाँ टूट रहा है। शायद लाग तो जागी। या तो वो दूसरे करेले है कहाँ है? वो बड़े लाग के पीछे तो एक क्या बोले जाओ। अपने खाओ करेंगे इतनी ज़्यादा करेंगे। तो जी ये माँ लेकर आई हैं मेहंदी की बेल। इसी बेल मना पड़ गया मेरी, देखियो है ना पूरा पटरी पे। और ये करेले की बेल है, और ये फूल के पौधे, ये भी जमाई से होगी। देख टूट तो नहीं रही है, पर नो बिना मेरा क्या क्या फूल है। ये है तो मन देखो रे, तो नहीं है मस्त। तेरे पापा आ गए देख रहे। तो जी उसकी वजह से देखिए धूल मिट्टी भी थोड़ी सी ज़्यादा जमा होती है। और अभी हमारे यहाँ पड़ोस में ही ये थ्रेसर चल रहा था, सरसों निकलवा रहे थे। तो पहले तो हवा चल रही थी परली साइड की, पर क्या होता है कि देखिए ये तो है नहीं कि भाई खेत में जैसे अनाज वगैरह निकलने का काम होता है तो एक साइड की हवा चले और एक साइड ही जैसे धूल वगैरह जाए। तो बस मैंने झाड़ू लगाई थी, अपना ये काम किया था, और इतनी देर में ही हल्की हल्की रनी शुरू हो गई थी। जैसे जो बारीक तूड़ी रहती है, भूसा होता है, उसको हमारे यहाँ तो देसी भाषा में रनी बोलते हैं। तो बस झटपट से पूरे घर के हमने गेट दरवाजे वगैरह जैसे जंगले वगैरह सब बंद किए। और ये रनी है ना, जैसे फसल निकलती है तो पूरे आसपास का जो एरिया है जैसे हवा में फैल जाती है। आजकल बाहर कपड़े वगैरह सुखाते हैं ना, तो उनमें भी ऐसा होता है कि हल्की हल्की सी जैसे पहनते हैं ना तब खुजली सी चलने लगती है। और पास में किसी के गेहूँ सरसों वगैरह निकलते हैं तब तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। तो कपड़े वगैरह सब उतार कर अंदर रखा, और उसके बाद फिर मैंने अंदर ही अंदर खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो जी आज खाने में मैं बनाऊंगी दाल और चावल। ये जैसे पचरंगी दाल है, 5 दाल मिक्स रहती हैं, पचरंगी बोल लेते हैं हम। तो पहले तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा आती थी, अभी तो थोड़ी सी कम आने लगी है, क्योंकि बाज़ार से जैसे यहाँ हम गांव में आए हैं ना, तब से बाज़ार से जैसे मिर्च मसाले वगैरह ये चीज़ें थोड़ी सी कम ही आती हैं। और ज़्यादातर बाज़ार से लेकर आते हैं, तब तो हम जैसे ये मिक्स दाल आती है यही लेकर आते थे। ये खाने में भी अच्छे लगते हैं, और दूसरा सारी दाल इसमें मिक्स रहती हैं। और ये माँ आज थोड़े से चावल लेकर आई थी, घर के निकलवाए हुए हैं। बाज़ार से जो हम चावल लेकर आते हैं वो तो देखिए थोड़े से साफ़ सुथरे होते हैं, बाकी ये जो चावल है ना इनका स्वाद बड़ा अच्छा होता है, खाने में थोड़े से ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। बस देखने में ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे मायके की साइड भी धान थोड़े से ज़्यादा ही बीजे जाते हैं। तो जब भी हमारे घर पर धान बीजे जाते हैं ना, तो मेरी मम्मी 1-2 कट्टा धान जैसे चावल ज़रूर निकलवाते हैं, और उन चावलों का स्वाद कुछ अलग ही होता है, और खाने में भी बिल्कुल हल्के होते हैं। बस ये है कि भाई बाज़ार से जो हम लेकर आते हैं वैसे साफ़ सुथरे नहीं होते हैं, क्योंकि ये लगा लीजिए कि भाई वैसे तो देखिए सारे जितने भी चावल जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं वो भी खेत में ही बीजे जाते हैं, लेकिन वैरायटी का फ़र्क हो जाता है। तो बस अभी दाल तो लगभग बनकर तैयार हो गई थी, गैस को मैंने बंद कर दिया है, कुकर
ठंडा हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद फिर ये चावल साफ कर लिए हैं। चावल भी मैं गैस पर ही रखूँगी क्योंकि बाहर है ना हवा चल रही थी और रनी हो रखी थी चारों तरफ। तो मैंने सोचा था कि भाई खाना आज मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना है तो दाल और चावल दोनों चीज़ें गैस पर ही बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी सी तो रोटियां भी बनाऊंगी, तो रोटियां बना लेंगे हम चूल्हे पर। और मैंने ये सारा काम किया था तब तक जैसे बाहर मौसम भी साफ हो गया था। बस हवा थोड़ी सी थम गई थी तो जी बस चलिए अभी चलते हैं चूल्हे के पास। यहाँ से कुछ भी सामान वगैरह लेकर जाने का आजकल ज़रूरत ही नहीं रहती है क्योंकि बाहर रसोई हो गई है तो सारा सामान वगैरह सब यहीं पर रहता है। तो बस मैंने झटपट से जैसे चूल्हा जलाकर चूल्हे पर कढ़ाई रख ली थी। प्याज टमाटर वगैरह जितनी भी जो भी सामग्री थी ना मैंने सारी साथ के साथ डाल दी थी। अभी तो बस जैसे तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और साथ में इसमें थोड़ी बहुत लौंग हींग वगैरह डाल लेते हैं। उससे क्या है कि भाई दाल थोड़ी सी जैसे गैस वगैरह की शिकायत नहीं होती है। तो बस दाल में तड़का लगाकर फिर मैं झटपट से आ गई थी चावल देखने के लिए। चावल भी लगभग हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आज मैंने खुले ही बनाए हैं। एक बार तो मैंने सोचा था कि भाई जैसे जो पानी के चावल रहते हैं पानी बाद में छान लेते हैं, मंडमार बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो चावल बनाऊंगी। फिर बाद में सबका हो गया था कि भाई नहीं दाल बनी है तो साथ में मीठे ही चावल होने चाहिए। तो बस मैंने चीनी डालकर फिर ढककर छोड़ दिया था। गैस को कर दिया था थोड़ा सा धीमा। और इधर हमारी दाल भी बनकर तैयार हो गई थी। तो बस अभी कढ़ाई को उतार देती हूँ नीचे और सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ क्योंकि सबको आज बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी। और दूसरा भाई जैसे माँ और रितिका की बुआ जी तो आज आए थे सफर में, थकान तो थोड़ी सी हो ही जाती है। तो थोड़ा सा कमर दर्द और सिर दर्द वगैरह हो रखा था। तो ये था कि भाई खाना वाना खाकर इत्मीनान से लेट जाएंगे। अभी तो ये था कि भाई थोड़ा बहुत घूमना फिरना चल रहा था। उसके बाद फिर बैठ गए बातें करने लगे। तो ऐसे करते करते बस अभी खाने का टाइम हो ही गया है। तो मेरा ये था कि भाई सबको गर्मा गर्म रोटियां खिला देती हूँ। उसके बाद फिर ये है कि भाई सब अपना अपना बिस्तर लगाकर इत्मीनान से लेट जाएंगे। और बच्चों का और मेरा तो देखिए दाल और चावल बने हैं तो हम सब तो दाल और चावल ही खाएंगे। लेकिन माँ चावल थोड़े से कम खाती है और रितिका की बुआ जी भी। तो उनके लिए तो बस मुझे रोटी सब्जी ही बनानी थी। तो बस खाना बनकर तैयार हो गया था और बच्चों ने साथ के साथ बाकी की सारी जितनी भी तैयारी थी वो कर दी थी। और माँ को आज जैसे थोड़ा सा पैर में दर्द हो रखा था। हल्की सी पैर में दर्द की शिकायत तो आजकल रहती ही है, पर क्या है कि सफ़र में थोड़ा सा जैसे उठना बैठना ज़्यादा होता है। और एक हम बैठे बैठे कहीं आते जाते हैं तो हमें भी जैसे सिर दर्द वगैरह की और पैरों में दर्द की शिकायत हो ही जाती है। और एक उम्र के बाद तो थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा बढ़ ही जाती है। तो बस अभी सबका खाना पीना हो गया था। ये भी आ गए थे और उसके बाद फिर ये तो चल पड़े थे खेत। आज इनको खाना खाकर खेत जाना था। और मैंने अपना वही शाम का जैसे बर्तन वगैरह का सारा काम समेट दिया था। बच्चे बैठ गए थे अंदर, आज इन सब की अपनी मीटिंग चल रही थी। तो बस अभी पूरे घर की लाइट बंद कर देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। मैंने भी अपना सारा काम समेट लिया है। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।